से जो है ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे कॉलोनी में कब्रिस्तान चाहिए, और काफ़ी टाइम जो है बहुत लोग बात को बताया भी हूँ कि ये चीज़ होना चाहिए। जैसे अभी हाल ही फिलहाल में पप्पू भाई का जो अम्मा इंतकाल हुआ, वहाँ भी अड़चने आया और बहुत तरह के जो है समस्या है। कॉलोनी जो है बस रहा है, पहले जो कुछ भी नहीं था, 10-20 घर जो आबादी था, अभी जो माशाल्लाह 700-800 के लमसम पार है। तो इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है कोशिश कीजिए इस चीज़ का, इसीलिए मीटिंग बुलाया गया है और आप लोग जो है सहमति दीजिए ताकि काम आगे बढ़ सके। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी हजरात से गुजारिश है भाइयों, हमारी बात सुने और ध्यान दें हमारी बात पर। हमारी कॉलोनी के अंदर कब्रिस्तान नहीं है, तो आप सबकी क्या राय है, आप बता सकते हैं जरा? कब्रिस्तान होना चाहिए नहीं? अब जैसे हमारे यहाँ पे पप्पू भाई के यहाँ पे कोई इंतकाल हुआ, इंतकाल के लिए गए तो मना कर दिया गया बाहर की कॉलोनियों वालों ने। तो हमारे सबका कॉलोनी वालों का, जो हमारे वार्ड नंबर 1 के अंसार बिहार के तमाम आवाम है, जो भी है हमारे पब्लिक, वो ये चाहती है कि भाई कब्रिस्तान होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे लिए मीटिंग जो हमने रखी गई है, तो उसमें आप सबकी राय चाहिए और आगे ज़मीन भी देखी जाएगी। ऐसी बात नहीं है क्या कदम बढ़ा दिया और फिर हम पीछे हट गए। जो पीछे हुआ या किसी ने जमा करे पैसे, उसकी टेंशन छोड़ो, जमा किसी ने नहीं करे। अब आज जो होना है वो देखो, हमें आगे बढ़कर क्या करना है। हमें अपनी कॉलोनी का भला चाहिए, आखिरी मुकाम है हमारा, हमें वो चीज़ चाहिए। हाँ जी, ये होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? मस्जिदें भी हमारे यहाँ हैं, कब्रिस्तान नहीं है हमारे यहाँ, तो उसके बारे में हमें सबको गौर करना चाहिए। जो भी जिस तरीके से भी जो भी हाजिर है, वो हमारी कॉलोनी के वार्ड नंबर 1 के सब हाजिर होंगे। इंशाअल्लाह कोशिश करो, कदम से कदम मिलाकर चलो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें रास्ता दिखाएगा। घर में बैठने से कोई बात नहीं बनेगी हमारी, नहीं अल्लाह ताला हमारे लिए कोई आसमान से टपकाएगा। भाग दौड़ हमें ही करनी है। अब बाहर की कॉलोनी वालों ने हमें निकाल के बाहर फेंक दिया, फिर कहाँ जाएंगे हम? क्योंकि कोई बाहर की कॉलोनी हमें अपनाने नहीं है, और अपनाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम उनके लिए कुछ नहीं करते ना। तो इससे बेहतर है हम अपना मुकाम अपने लिए खुद ही बनाए ना। तो आप सबकी जो राय है वो आप माइक में आके बोल सकते हो, जो भी आप चाहते हो। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई हमारे जो है अपनी बात कहेंगे और सभी को जो राय है वो देंगे। शायद भाई आ जाएं। स्वागत है आपका। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि अभी भाई ने कहा और असलम भाई ने भी कहा और हमारे तमाम जुमले मोमिन आए हुए हैं, जो हमारा विषय है वो कब्रिस्तान। बहुत ही अहम मुद्दा है कि वार्ड नंबर 1 अंसार विहार में कब्रिस्तान नहीं है, और जहाँ तक कि नसबंदी वालों ने भी मना कर दिया है, जो नसबंदी कब्रिस्तान की जो कमेटी है उन्होंने भी मना कर दिया है कि हम यहाँ दफीना नहीं करेंगे आपके किसी भी मेंबर का। वो अलवी नगर वाले भी भाई वो भी हाँ हूँ में रहते हैं। कुल मिला के मसला ये आ रहा, आगे आने वाले अवाम को, औलाद को हम क्या दे के जाएंगे? क्यों घर दे देंगे, बनाया विरासत में मिला दे देंगे, बट आखिरी मुकाम जो है हमारा, आखिरी मंजिल, उस घर का हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है। और मैं आप तमाम जुमले मोमिन से मेरी अवस्था इंतजा है कि इस पे गौर व फिक्र करें। और मेरी अभी पप्पू भाई से बात हुई थी, तो एक दो ज़मीन हमारी आपस में बात हुई, उसे भी शायद मैं कल देखने जाऊं, और जिसके अंडर में है उनसे भी बात की जाए। बहुत अच्छा। और जैसा भी हो, कुछ कम बेसी, ज़रूरी नहीं है पैसा देना, आप लोग मत दीजिए, नहीं है मत दीजिए, सिर्फ हौसला अफजाई करिए। आप लोगों की हौसला अफजाई से
इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे को इस मिशन में हमें कामयाबी देगा। मैंने कहा, आप लोगों ने सुना, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सलामुन अलैकुम। अभी हमारे रिहान भाई कुछ कहना चाहेंगे और वो अपनी बात रखेंगे। रिहान भाई आ जाएं। सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे वार्ड नंबर 1 अंसार बिहार में कब्रिस्तान नहीं है। यहाँ किसी की मौत हो जाए तो उसको काफ़ी दूर लेके जाना पड़ता है, कम से कम 3-4 किलोमीटर। और यहाँ आखिरी मुकाम वही हमारा, मरने के बाद हमें उसी में जाना है। मरने के बाद हमें उसी में जाना है, हमें अपने घर की उसकी तैयारी करनी है। दुनिया में यहाँ तो हम अपना घर बनाते हैं, सभी टाइल भी लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे, बढ़िया से बढ़िया बनाएंगे उसको भी, मगर असली तो उसकी तैयारी करनी है ना हमें। तो ये है, सभी मिलके साथ दें और कंधे से कंधा मिला के सब खड़े रहें, ठीक है। और मैं इतनी बात ही बोलूँगा। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ, रुस्तम भाई हैं, वो आ जाएं और अपनी राय, अपनी बात कहें। अस्सलाम वालेकुम। कहने का ये मतलब है, हमारा कॉलोनी जो है 700-800 घर का कॉलोनी, और इसमें सभी जो है कि कुछ गरीब भी दत्ते के हैं और कुछ पैसे वाले भी हैं, सब हर तरह के आदमी हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि लोग वहाँ घर गुजार जो है कि अच्छे से अच्छे बना लिए हुए हैं, लेकिन ये कब्रिस्तान के लिए कोई नहीं सोच रहा है। तो हमारा ये कहना है कि हर एक आदमी, जितने मुसलमान भाई हैं, जितने मकान वाले हैं, सब सारे मकान वाले पे ये दिया जाएगा। हमारे मुसलमान भाई जितने हैं सभी के ऊपर दिया जाएगा। जिसका 25 गज का जगह है भाई, वो ये 25 गज का है तो उसको आधे गज का पैसा दिया जाए। वो जो 50 गज का है वो 1 गज का दे, जो 100 गज का है 1.5 1 मिनट रुकिए, मैं बता रहा हूँ। ये कॉलोनी का आदमी जो है ना, वो कोई बाहर का आदमी नहीं रहेगा। हाँ, ये इतना पैसा हो जाएगा कि हमको बाहर से कोई पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। और कहने का मतलब जिसका जितना बड़ा है जगह, और वो उतना ज़्यादा दे देगा पैसे हैं। बाहर से 1 रुपये नहीं आएगा, सारे यहाँ जो 1000 गज जगह जो है ना, यहीं इसके कॉलोनी के आदमी से हो जाएगा। लेकिन इस पर आदमी जो है गौर करे, सभी आदमी जो है कि गौर करे इस बात को और हिम्मत करे। साल भर का टाइम दिया जाएगा, साल भर में जो है कि भाई 20,000-25,000 रुपया कौन नहीं जमा कर सकता, सभी आदमी जमा कर सकता है। किस्तों में देना है, किस्तों में देना है, इकट्ठा भी नहीं देना, इकट्ठा भी नहीं देना है, किस्तों में देना है। तो कोई 100 गज दे दे, 1 गज दे दे, कोई आधे गज दे दे, कोई मतलब 2 गज दे दे, कोई 5 गज दे दे, जो जैसा आदमी है उस हिसाब से जगह दे दे, उस हिसाब से पैसे दे दे। मतलब ये है, हम तो भाई आज से नहीं, लगभग ये 4-5 साल से इस बात को सोच रहे हैं। हम गए थे आपके पास, हम 4-5 साल से सोच रहे हैं इस बात को, और जगह में हम टेप चुके हैं। इसी कॉलोनी के अंदर में जगह में ही टेप चुका हूँ। वो जगह सही रहेगा, कॉलोनी के बीच में रहेगा, कोई लेना देना किसी का नहीं रहेगा, सबसे बढ़िया रहेगा। ये हमारे कहने का तो ये मतलब है। और हमसे कहिए तो हम 5 गज जिस टाइम कहिए उस टाइम 5 गज का पैसा देने के लिए तैयार हैं। भाई लोगों, हम अब से 5-6 साल पहले भी घूम चुके थे कॉलोनी में जी। और इस जमीन के लिए पहले मैंने कहा था, पीछे किस्तों में कट रही थी, तो उस जमीन को अगर हम ले लेते तो आज कब्रिस्तान तैयार हो गया। बिल्कुल। मुन्ना भाई, मैं और हम 4-5 लोग मिलके इनके पास भी गए थे, पूरी कॉलोनी में घूमे थे। अगर ऐसे करके जब ये हो जाता सिलसिला तो जितनी जमीन बढ़ती चली जाती अब तक, और ये लेनी बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि हमने मकान बना लिया तो दफन करने के लिए दूसरी जगह जाएंगे, हमें अपनी जमीन का इंतजाम खुद करना पड़ेगा। और अगर इंतजाम ना करेंगे तो मैयत को लिए फिरेंगे, कहाँ दफनाओगे। और होना बहुत जरूरी है। अगर इसको ना सोचोगे, हम ना सोचेंगे तो कौन सोचेगा? बाहर वाला थोड़ी सोचेगा। अब कोई 500 किलोमीटर से आया हुआ है, कोई 1000 किलोमीटर से आया हुआ है, तो वो अपने घर थोड़ी लेके जाएगा, नहीं दफनाएगा तो है नहीं। तो इसका इंतजाम होना बहुत जरूरी है। और रही पैसों की बात,
किसी से ये नहीं कहा जा रहा कि इकट्ठे दे दो, 1000 है तो 1000 दे दो, जमा कर जाओ, 2000 है 2000 जमा कर जाओ। ये नहीं है गरीब अलग है मालदार अलग है तो उसके लिए बिल्कुल बराबर ही होगा, कोई बराबर नहीं है, कोई बराबर नहीं है। ये नहीं है क्या 20,000 तय कर लिया तो 20,000 देगा, कम दे दे। और होना बहुत जरूरी है। इस कॉलोनी के सभी आदमियों को ये सोचना पड़ेगा एक वार्ड नंबर 1 में कि हमें कब्रिस्तान करना है और करके ही मानेंगे। अब जब मीटिंग रख ली है तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। और अगर आदमी खत्म हो गया और उसके बाद में ग्रुप बनाना भी बहुत जरूरी है। अब मान लो कोई भी सिलसिला होता है तो उसमें पता चल जाएगी ये ग्रुप बना है अच्छे के लिए बना है। ऐसा ही हो जाता पहले से तो अब तक जमीन हो गई होती है। इधर उधर नहीं भागते और इधर उधर भागने के बावजूद भी पैसे लग रहे हैं, वहां फ्री में नहीं हो रहा कोई भी काम। 5,000 रुपये उठते, एक मैयत पे 5,000 रुपये उठते, घर में 5 आदमी है 25,000 तो ये मान के चलो। और ज्यादा भी उठते हैं, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं उठते हैं, वहां भी पैसे उठते हैं। तो जब अपने कब्रिस्तान में हम पैसे लगाएंगे तो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो करेंगे सलाह मशवरे से काम करेंगे, सारा काम सलाह मशवरे से होगा। ऐसा नहीं है कि किसी से पैसे ले लिए और उससे सलाह मशवरा ले लिया। जहां कहोगे वहां मीटिंग रख जाएगी, या नहीं कि यहीं पे रखी जाएगी। वो उधर के लोग हैं उधर मीटिंग रख जाएगी, इधर के लोग हैं इधर मीटिंग रख जाएगी। जहां वो लोग कहेंगे मीटिंग सब में रखी जाएगी, ये नहीं कि यहीं पे रखी जाएगी। बहुत अच्छा तस्लीम भाई ने बहुत अच्छा बोला है, इनके लिए अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रईस अहमद अंसार बिहार से ही मैं हूँ, सावरी देसी दवाखाने से 1 नंबर वार्ड से। जितने भी हमारे भाई दोस्त बुजुर्ग बैठे हुए हैं उन सभी से ये इल्तिजा है, इस विषय में मीटिंग रखी गई है कब्रिस्तान के विषय में। बहुत बार मुद्दे उठते रहे, बात चलती रही, लेकिन कोई कदम ठोस नहीं उठाया गया। हमने ये ग्रुप बनाया, ये ग्रुप हमारा अकेले का नहीं है, हमारी कॉलोनी के सभी भाइयों का और सभी भाइयों का ये ग्रुप है। इस ग्रुप के माध्यम से ही हम इतने भाई जुड़ पाए हैं, सूचना मिल पाई है एक दूसरे को, क्योंकि एक दूसरे के दरवाजे पे जाने से एक दूसरे के पास टाइम नहीं है। तो आज ऐसा समय है कि जो आदमी पहले 100 आदमी 1 घंटे में एक आदमी को पढ़ाता था, आज वही आदमी 1 घंटे में हजारों को सबक दे सकता है। तो कहने का मतलब यह है ग्रुप के माध्यम से सभी भाई जो है आए हैं, इकट्ठे हैं। सभी भाइयों का बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ और सभी भाई हमारे अपने हैं और हम सब मुसलमान हैं। हम कोई भी फिरका या फिरस्ती की बात नहीं करते हुए हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारा अल्लाह भी एक है, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और हमारी नमाज भी वही है और हमारा कुरान भी वही है। हम कोई भी फिरके से ताल्लुक़ नहीं रखते, हम सिर्फ मुसलमान हैं और मोहम्मदी हैं। इस्लाम हमारा धर्म है और हम मोहम्मदी हैं। हमें फिरके परस्ती की बात वो लोग करते हैं जो मतलब समझ नहीं रखते। फिरके परस्ती की बात करके मिशन को बिगाड़ने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बात अच्छी नहीं है। सिर्फ एक ही मिशन है कि हम सब मुसलमान भाई हैं और सब आपस में भाई भाई हैं। जितने भी हैं हमारे बड़े छोटे सब हमसे बड़े हैं, हम सबको अपने आप से बड़ा ही समझते हैं, क्योंकि बड़ा नाम अल्लाह का है, कोई भी बड़ा नहीं है, बड़ा नाम सिर्फ अल्लाह का है। और मेन जो मुद्दा है वो कब्रिस्तान का है। तो कब्रिस्तान होना यहाँ ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि कॉलोनी में ही जगह ली जाएगी, जहाँ भी ली जाएगी सभी भाइयों के मशवरे से। मेन बात यह है कि हमारे अपने निजी कब्रिस्तान होने चाहिए। आज का विषय ये है, आने वाले समय में बहुत दिक्कत आएगी और जल्दी दिक्कत आएगी 2-4 साल में, कि वो लोग मना करने लगेंगे, नसबंदी कॉलोनी वाले भी, और अब भी वो मना कर रहे हैं। तो हम अगर मिलकर के ऐसा कदम नहीं उठाए तो आगे चल के हमें बहुत परेशानी होगी। तो सभी भाइयों से, सभी कॉलोनी के मुस्लिम भाइयों से, चाहे वो यहाँ के हों या कहीं से भी आकर बसे हों, सब यहाँ के हैं और सभी का हिस्सा कब्रिस्तान में रहेगा, सभी मालिक रहेंगे। अगर किसी ने पैसा नहीं दिया है कब्रिस्तान के लिए तो वो भी हिस्सेदार है, वो भी मालिक है, क्योंकि वो हमारा भाई है, मुसलमान भाई है। जैसे मिसाल के तौर पर
मस्जिदें हमारी बनी भी हैं, लेकिन मस्जिद में किसी ने पैसा नहीं दिया है तो उसे नमाज पढ़ने के लिए मना थोड़ी किया जाएगा। तो ऐसे ही अगर कोई भाई पैसा भी नहीं देगा या नहीं देना चाहेगा तो भी उसका हिस्सा है बराबर का, वो भी हमारा भाई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर कोई कहे सुने में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ।